आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पे पता चल जाएगा रेहाम को कि एमन के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसकी दवाइयों में भी गड़बड़ है, यहाँ तक कि उसके इलाज पे भी कुछ ना कुछ ऐसा किया की वजह से उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो हर बात भूलना भूल गई है। यहाँ तक कि वो ये बात भी भूल गई कि उसके भाई का तो ल्यूकेमिया। और जब वो ये सुनती है तो उसे शौक हो जाता है और वो अपने माँ बाप से सवाल करती है कि आप नहीं बताया। ये सुनकर रेहाम भी शौक हो जाता है, लेकिन जब वो उससे है तो वो कहते हैं कि एमन को तो सब पता था। उस हादसे के बाद इसकी याददाश्त को पता नहीं क्या हो गया, जिसके बाद ये हर बात ही भूलने लग गई है। वह ये सुनकर थोड़ी शौक हो ही जाती है और उसे अपने आप पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्यों वो इतनी चीज़ें भूल रही है। लेकिन रेहाम एमन को घर जाके है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं साथ दूँगा, तुम्हारी याददाश्त ज़रूर वापस आएगी। रेहाम एमन को कहता है कि हो सकता है इस याददाश्त की वजह से तुम्हें याद ना आ रहा हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती करने वाला मैं नहीं बल्कि फ़िरोज़ था। एमन भी उसकी बातों पे यकीन कर लेती है और कहती है कि शायद ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि मैं बहुत बातें भूलने लग गई, कुछ सही तरीके से याद नहीं है। रेहाम कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अब जैसा मैं कहूँगा तुम वैसे ही करोगी। एमन भी मुस्कुरा देती है और कहती है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। वहीं पे अगले दिन एमन वो अपने होटल ले जाता है जहाँ पे वो मैनेजमेंट संभालने लगती है। ये बात फ़िरोज़ की माँ को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कर तो कुछ नहीं सकती। वहीं पे रेहाम जो कि एमन को कहता है कि तुम अपना ख्याल रख, और उसकी रिपोर्ट्स लेके खुद डॉक्टर के पास जाता है, जिसे देख के पता चलती एमन के सर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त में कुछ गड़बड़ी थी। और फिर जब उसको जो ब्लॉक मेडिसिन दी गई जिसकी वजह से याददाश्त बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है, वो सारा कुछ भूल कर यही चलता रहा तो वो सब कुछ भूल जाएगी, उसकी याददाश्त ख़त्म हो जाएगी। जिसे सुनकर रेहाम को यकीन हो जाता है कि ये सब उसकी माँ का ही किया रहा है। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मैं जो करना था आपने कर लिया, अब मैं आपको अपने एमन के साथ और अपने साथ ये सारे खेल नहीं खेलने दूँगा।